सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतन टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो आइए सज्जनों, तारतम सागर महाग्रंथ अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ 73वां प्रकरण 22वीं चौपाई से आगे सुनते हैं। शास्त्रों तीनों सृष्टि कही, जीव ईश्वरी ब्रह्मा, तिनके ठौर जुदे जुदे, ये देखियो अनुकरमा। शास्त्रों ने तीन सृष्टि की बातें कही है, जीव ईश्वरी ब्रह्म। यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं तीन सृष्टि की बातें हैं और तीन के ठौर जुदे जुदे, वो तीनों सृष्टि है, उनकी जगह उनका स्थान भी अलग अलग है। तो कहते हैं ये देखियो अनुक्रम, अनुक्रम माने क्रमशः देख लो जी सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि का कहाँ तक है, ईश्वरी का कहाँ तक है, ईश्वरी का स्थान कहाँ है और ब्रह्म सृष्टि का कहाँ है, ये आगे बताते हैं। जीव सृष्टि वैकुंठलो, सृष्टि ईश्वरी अक्षरा, ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलो, कहे शास्त्र योकार। जीव सृष्टि वैकुंठलो, जीव सृष्टि का अंतम गंतव्य स्थान वैकुंठ है। वो भी वैकुंठ को पाने के लिए भी कोई मामूली नहीं है वैकुंठ। स्वर्ग वैकुंठ, स्वर्ग को पाने के लिए दान पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन वैकुंठ को पाने के लिए दान पुण्य से नहीं होगा। उसमें तो भजन, सत्संग, कीर्तन, त्याग, तपस्या चाहिए। तो जीव सृष्टि भी तीन प्रकार की है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। जो उत्तम प्रकार की है जीव सृष्टि वो वैकुंठ जाती है। और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलों, ईश्वरी सृष्टि अक्षर, ईश्वरी सृष्टि का स्थान है अक्षरधाम। और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीतलों, ब्रह्म सृष्टि जो है परमधाम की अक्षरातीत से आई है, वहीं जाएगी। कहे शास्त्र यूँ कर, शास्त्र में इस तरह से संकेत किया गया है, लेकिन शास्त्र को लोगों ने सही ढंग से पहचाना नहीं। और अक्षरातीत कौन है, तो शास्त्रकारों ने कह दिया वैकुंठ के विष्णु ही अक्षरातीत है, ऐसे कह दिया। क्योंकि जो यहाँ से दिल्ली जाना हो तो माइल स्टोन में लिखा है कि दिल्ली और नीचे लिखा है किलोमीटर। बाय 2200 लिख दिया मानो, तो 2200 अंक को, आंकड़ा को तो पढ़ा ही नहीं, और लोगों ने कहा दिल्ली लिखा है तो यही दिल्ली है, जामनगर ही दिल्ली है, ऐसा मान लिया। इसी प्रकार से वैकुंठ को ही अक्षरातीत मान लिया लोगों ने। वो कितना अक्षरातीत कितना दूर है, कहाँ पर है, ये पता नहीं चला। तो ऊपर वाला पढ़ लिया, नीचे वाला आंकड़ा नहीं पढ़ा। इसीलिए जिस तरह से आंकड़ा न पढ़ने वाले ने माइलस्टोन को देख करके यही दिल्ली है, यही अहमदाबाद है कहा करके मान लिया, और सब लोगों का लिखा तो है करके लड़ने लगे। इसी प्रकार से शास्त्रकारों ने भी, विद्वानों ने भी क्या किया, अक्षरातीत है तो विष्णु ही है कह दिया। विष्णु तो अक्षर से पैदा हुए हैं और अक्षर के स्वप्ना है। अक्षर से, अक्षर के चार अंतस्करण है, सबलिक, अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप। अव्याकृत है वो अहंकार का स्वरूप है, वहाँ से और ये सृष्टि का प्रारंभ होता है और वहाँ से नारायण बनते हैं। नारायण के द्वारा सृष्टि होती है। आपो नारेति प्रोक्ता आवै व नर सुनवा। नारायण का मतलब नार प्लस ऐन, नार माने जल, ऐन माने घर। जिसने जल में घर बनाया, घर माना, उसका नाम नारायण। तो सबसे पहले एक सुवर्ण अंडा 1000 वर्ष तक मोह सागर में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से वो अंडा एक दिन उसमें जीव प्रवेश हुआ। जीव प्रवेश होने से वो बढ़ता गया, तो एक दिन वो अंडा फट गया। तो ऊपर का हिस्सा आकाश हुआ, नीचे का हिस्सा पाताल हुआ, और भगवान नारायण प्रकट हुए, जिनका नाम नारायण है।
उसी अंडे से प्रकट हुई, इसलिए ब्रह्मांड कहा जाता है इस संसार को। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये ब्रह्मांड में आए हुए जो जीव हैं वो जीव सृष्टि हैं, और उन जिन जीव सृष्टि उत्तम सृष्टि में ब्रह्म आत्माओं की सुरता आई है वो ब्रह्म सृष्टि है। ईश्वरी की आत्मा आई है, सुरता आई है, वो ईश्वरी है। और जीव सृष्टि भी 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम तो वैकुंठ जाती है, मध्यम स्वर्ग तक जाते हैं, और कनिष्ठ जो है वो 84 के चक्कर काटते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि अक्षराती चलो कहे शास्त्र यूँ कर, जो सृष्टि आई जिन ठौर से घर पहुँचे आप अपनी, पार दरवाजे खोल के आखिर पहुँचे कर करनी। जो सृष्टि आई जिन ठौर से, जो सृष्टि जो सृष्टि बने, ब्रह्म सृष्टि हो चाहे ईश्वरी हो चाहे ब्रह्म जीव हो, तीनों सृष्टि यहाँ आई है। जिन ठौर से बने अपने अपनी जगह से आई है। ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आई, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आई, जीव सृष्टि वैकुंठ से आई है। तो अपने अपने घर में पहुँचेंगे। जो सृष्टि आई जिन ठौर से सो घर पहुँचे आप अपनी, पार दरवाजे खोल के, धाम धनी परे का दरवाजा खोल करके आखिर पहुँचे कर करनी। करनी कहते क्रिया, कर्म। कर्म करके, अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा ही मिलता है, बुरा कर्म करने वाले को बुरा ही मिलता है। अच्छे है ना, क्या कहते हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, है ना। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, हमने जो बोया है वही तो मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं आप अपने ओतन पहुँचे अटकाव न होवे कि न। अपने घर में जाने पर किसी को पूछना पड़ता है क्या? अपने घर में जाने के लिए जा रहे हैं तो अपना घर का पता पूछना पड़ेगा, तो घर का ही नहीं है। आप अपने ओतन पहुँचे अटकाव न होवे कि न, किसी को अपने घर में जाने के कोई अटकाव नहीं है। जो जहाँ से आया धनी तहाँ पहुँचावे चिन्ह, जो जहाँ से आया है उसको धाम धनी श्री प्राणनाथ जी वहीं पहुँचा देंगे। ब्रह्मात्माओं को परमधाम, ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम, जीव सृष्टि को वैकुंठ तक ही था, लेकिन ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए ने चला देख नजर, है ना। ब्रह्म सृष्टि का ऐसा, उनकी ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा ज्ञान है। जीव को भी ताए नए अंकुर देते हैं, नए अंकुर दे करके उनको भी भिस्त दे दिया। 8 प्रकार की मुक्ति, 8वीं भिस्त दे दी। और जो जहाँ से आया धनी तहाँ पहुँचा, जिन्हें जानो शास्त्र में नहीं, जो जहाँ से आया है उसको वहीं पहुँचा देंगे धाम धनी ज्ञान के द्वारा। तो ये प्रणालिका कहते हैं, ज्ञान की सीढ़ी है सुंदर साथ जी। इस सीढ़ी के द्वारा चढ़ करके क्रमशः हमें जाना है अपने धाम में। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, जे पर जीव सृष्टि क्यों पावई, जिनकी अकल है तुच्छ। जिन जानो सुंदर साथ जी सज्जनों, ऐसा मत जानो कि शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है, लेकिन उसको समझाने वाला गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। जिन जानो मत जानो, ऐसा मत जानो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में सब कुछ है, परंतु जीव सृष्टि क्यों पावई, जीव सृष्टि को पता नहीं होता है। जीव अपनी अक्ल के माफक उसको समझते हैं, बुद्धि के अनुसार। इसलिए पर जीव सृष्टि क्यों पावई, जीव सृष्टि को वो समझ में नहीं आती है बात। इसलिए कैसे पाएंगे, जैसे सदगुरु मिलेंगे नहीं तब तक वो नहीं, उसको नहीं मिलेगा। जब साचे सदगुरु मिलेंगे तो उसको वो बात समझ में आ जाएगी। जिनकी अकल है तुच्छ, अकल बुद्धि ही छोटी है। कुएं के मेढक की बुद्धि और सागर के मेढक की बुद्धि में बड़ा अंतर होता है। कुएं का मेढक कहता है, कुप मंडूक जिसको कहते हैं ना, कुएं का मंडूक जो है, मेढक जो है, वो सोचता है कि ये कुआं ही मेरा संसार है। और सागर का मेढक कदाच उसमें गया और कहा उसने कि हमारा सागर तो बहुत बड़ा है,
तो कहेगा कितना बड़ा है, पेट फुलाता है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है करके उसका पेट फट जाता है, मर जाता है। कहने का मतलब वो समझता नहीं है। इसी प्रकार से जिनकी अकल तुच्छ है वो क्या समझे, तो धामधनी ने अक्ल दे दी, बुद्धि दे दी, बड़ी बुद्धि महामती ने बड़ी बुद्धि दे करके ऐसे अक्ल न, जिनकी तुच्छ अक्ल थी उनको भी मान अक्ल दे करके उनको भी 8 प्रकार की मुक्ति में पहुंचा दिया। लोक जिमी आसमान के ये सुबन की अकल, जिमी के मनुष्य, आसमान के देवता, ये सपने की अकल से आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु 5 तत्व को छोड़ के आगे जा न सके चल, है ना। इनकी अक्ल कहाँ तक है, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। और ये 5 तत्व को छोड़ करके आगे की बात वो समझ नहीं पाते। इसमें भी आकाश तत्व है ना, आकाश और वायु तत्व को तो अनुभव ही किया जाता है, उसको हम समझ नहीं पाते। अभी भी हमसे आपसे हम पूछें आकाश को आप देखते हो, तो सबको ही कहेंगे हाँ देखते हैं। मैं कहता हूँ आकाश को कोई देखता ही नहीं है। विचार करके देखो, आकाश के माध्यम से हम एक दूसरे को देखते हैं। आकाश को क्या देखना, आकाश में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं को कैसे देखोगे। उसके माध्यम से, आकाश के माध्यम से वस्तु दिखाई देती है, आकाश तो कुछ है ही नहीं। तो ये 5 तत्व में से आकाश और वायु को हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप तो और सूक्ष्म है, इन चर्म चक्षु से मिलने वाला नहीं है। समझने की शक्ति समझ के द्वारा हम पा सकते हैं, लेकिन आँखों से और कर्मों से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा 5 तत्व को छोड़ के आगे ना सके चल, आगे जा नहीं सकते हैं। इसीलिए मायावती प्राणनाथ जी आगे जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान ले करके आए और कहा निज नाम सोई जारुआ, जाकी दुनी सबरा देखत, मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्य। ब्रह्मात्मा आए हैं और परमनाम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सुंदर शाह जी ये मार्गदर्शन को ले करके हम आगे बढ़ेंगे गुरु के आदेश अनुसार। और शास्त्र वचन गुरु वाक्यम तृतीय आत्मनिश्चयम, शास्त्र के वचन, गुरु के वचन और आत्मा ने स्वीकार किया तो बात सच्ची होती है। इसीलिए आइए हम भी कोशिश करें और प्रयत्न करें और वहाँ प्रहलाद जी का रास्ता बताया हुआ मार्ग अपनाएंगे तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, सबका भला होगा। सबके भलाई में हमारी भलाई छिपी हुई है। इसलिए सभी को मेरा प्रणाम। आज के वाणी को मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। सभी को प्रेम प्रणाम।